हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखो, हमने हमारी क्लास 8th में और क्लास 9th में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। ये हमने हमारी स्टैंडर्ड 8th और 9th में पढ़ा था। तो जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे फोकस करता है, जैसे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि जो पूरी वर्ल्ड है, ऐसा तो नहीं है ना कि सब जगह इक्वल पॉपुलेशन है, इक्वल रिसोर्सेज है। इंडिया में जैसे हाई पॉपुलेशन है और बाकी कंट्रीज है, फ्रांस, यूके, इनमें लेस पॉपुलेशन है। अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट पॉपुलेशन कम है। इंडिया में रिसोर्सेज मतलब इतने हैं कि इंडिया के जो लोग हैं उनका काम चल जाता है, इंडियन सिटीजन का काम चल जाता है, और पॉपुलेशन बहुत हाई है। नेक्स्ट वो फोकस करता है यूटिलाइजेशन पे कि रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, जुडिशियसली हो रही है या फिर रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं, ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जैसे वाटर हो गया, माउंटेन्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, इनकी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। एंड हमें होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ता है रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करने के लिए। एंड जब ये चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, साथ में आ जाती हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं। फर्स्ट है रिसोर्सेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन, all the things that are necessary for our existence or for our survival on this planet earth are called resources। जो भी चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए, जो बिल्कुल नेसेसरी चीज है, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, बेसिक चीज है, जिन भी चीजों को हम यूज करते हैं वो रिसोर्सेज होती है। हम ये बोर्ड पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक रिसोर्स है कि इस पे हम लिख रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। जिस फोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो एक रिसोर्स है। हम उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमें बेनिफिट हो रहा है, वो हमारे लिए यूज हो रहा है कैमरा, तो दैट इज अ रिसोर्स फॉर अस। रिसोर्सेज जो हैं वो 4 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, 4 पार्ट्स में रिसोर्सेज क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग होते हैं एंड जो पहले से अर्थ पे हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस आर अ रिसोर्स। ह्यूमंस एक ऐसे रिसोर्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट ह्यूमंस कुछ भी डेवलप नहीं हो सकता एंड विदाउट ह्यूमंस कुछ भी नहीं हो सकता। सो ह्यूमन बीइंग्स आर एन एसेट एंड आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। उसके ये होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्सेज हो गए जैसे वाटर हो गया, सैंड हो गई, ये एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। मतलब दीज आर नॉट लिविंग और लिविंग थिंग्स जिस जो ब्रीद कर सकते हैं, बट ये नेचर से, नेचर ने हमें प्रोवाइड करें। वाटर हो गया, सैंड हो गई, माउंटेन्स हो गई, ये एबायोटिक रिसोर्स होते हैं। सेकेंड होता है रीन्यूएबिलिटी, कि वो वापस यूज किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। इसमें भी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं जिनको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं। जैसे अब वो है सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से हम उस पे वो सोलर लाइट पड़ती है, उससे वो रिन्यू हो सकती है सोलर एनर्जी, हम उसको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 100 रुपीज का 1 लीटर पेट्रोल लिया है तो एक बार वो यूज हो गया, हम उसको वापस यूज नहीं कर सकते। सो पेट्रोल जो है वो आ गया नॉन रिन्यूएबल में, और जो अलग जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, थर्मो एनर्जी, ये आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। सिंपल डेफिनेशन है, जो द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स आर नोन एज रिन्यूएबल। द रिसोर्सेज दैट आर नॉट रिन्यूड and takes millions of years to make new ones are called non renewable resources. थर्ड होता है ओनरशिप। ओनरशिप इस बार थोड़ा नया आया है क्लास 10th में।
उसमें होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और इंटरनेशनल। अब करंट अगर हम सिनेरियो की बात करें तो ये जो मार्कर है ना, ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है कि मैं इसे यूज कर रहा हूँ, दैट इज इन माई इंडिविजुअल रिसोर्स। अब हमारे घर में जो अपना किचन होता है, किचन में जो अप्लायंसेस जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा मिक्सर हो गया, वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स है, उनको हम यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो होते हैं इंडिविजुअल, दोज आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज। उसके बाद आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब आज जो हमारा जो लिविंग एरिया होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे सपोज कोई बंदा है वो किसी सेक्टर में रह रहे हैं, तो वो जो पूरा उस जो एरिया होगा वो एक वहां पे एक कम्युनिटी रहती है, 500 से 600 लोग वहां रहते हैं, तो दैट इज अ कम्युनिटी। अगर जैसे कोई एरिया है, सपोज कोई भी है, सेक्टर 21, सेक्टर 15, उसमें 500-600 लोग रह रहे हैं, मतलब एक कम्युनिटी वहां रह रही है। तो उस सेक्टर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमीटर होंगे, अब यूं तो है नहीं कि मैं अकेला उनको यूज कर रहा हूँ या फिर आप अकेले उनको यूज कर रहे हो, सभी लोग उनको यूज कर रहे हो, सेक्टर के जितने भी लोग वहां रेजाइड कर रहे हैं वो सब वहां उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिटी, दैट इज कम्युनिटी रिसोर्स। ओके, उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, जो रिसोर्सेज इंटरनेशनल यूज हो रहे हैं। अब हमारे ओशंस होते हैं, जो भी हम ओशन यूज कर, ओशन है जितने भी, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन है तो सिर्फ इंडिया इंडिया वाले यूज कर रहे हैं, श्रीलंका कंट्री उसको यूज कर रही है, मालदीव यूज कर रहा है, पाकिस्तान यूज कर रहा है, और जो मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं वो भी इंडियन ओशन को यूज कर रही है, तो वो है इंटरनेशनल वाले रिसोर्स। इंटर तो सारे ही उस चीज को यूज कर रहे हैं, वो वाले होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखो, अब जितना हमने पढ़ा है, हम जो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि भाई व्हेन वी आर ब्रशिंग आवर टीथ वी शुड क्लोज द टैप, ये दैट इज वैलिड, वो वाटर की उसमें मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एंड वाटर इज द पार्ट ऑफ रिसोर्स, वाटर इज अ वेरी एसेंशियल रिसोर्स। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है, जो हमारे क्लास 10th के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती हैं, एक्सपेक्टेशन टीचर के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करती हैं। तो इसमें आता है, इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे रिसोर्सेज को हमें जुडिशियसली यूज करना चाहिए। जुडिशियसली का मतलब कि हमें हमारी नीड के अकॉर्डेंस में यूज करना चाहिए। सपोज नीड है हमें, क्या कहते हैं, 2 लीटर वाटर की, हम अपनी बकेट में डाल देते हैं 3-4 लीटर, हम उसको क्लोज ही करना भूल जाते हैं, तो उसको हम यूज ज्यादा कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को। एक बहुत एक वो है, एक कोट है दैट we have gained resources from our ancestors, but we have brought the resources from our, वो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, कि हमने हमारे पूर्वजों से तो रिसोर्सेज ले लिए, बट हम अपने फ्यूचर जनरेशन से उनको छीन रहे हैं। आज के टाइम में हमारी पूरी नीड्स फुलफिल हो पा रही हैं, हमें सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, बट हम उनको बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं इस चीज का, एंड आने वाले टाइम में इस चीज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और ये जो रिसोर्सेज हम अपनी फ्यूचर जनरेशन से छीन रहे हैं। तो पहला तो आएगा जुडिशियसली, कि हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको नीड के अकॉर्डेंस में जुडिशियसली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, जितने भी रिसोर्सेज है ना उसमें रिच और पुअर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके पास इक्वल रिसोर्स होना चाहिए। अगर कोई अंबानी है तो अंबानी के पास उतने ही रिसोर्स होने चाहिए जितने एक नॉर्मल इंसान के पास होते हैं। लेकिन हमारी इंडिया में मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इंडिया में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, बिकॉज रीजन ही ये है कि रिसोर्सेज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज है। थर्ड आता है यूटिलाइजेशन, जो ओवर यूटिलाइजेशन होती है ना रिसोर्सेज की, वो ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब करेंटली चलो हमारे ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज होने लग गए,
पहले पेट्रोल डीजल यही यूज होता था। तो इससे क्या हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और आपको पता होगा हमारी जो ओजोन लेयर है जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है उसमें होल हो गया है, जस्ट बिकॉज हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development. Sustainable development is a development which takes place without harming the environment. एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि हो रही है बट वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही है। आपने देखा होगा आपके स्कूल का जो भी होता है ना, साइड में बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर ऐसे कुछ स्टिकर्स लगे रहते हैं जिन पे अलग अलग होता है, एसडीजीज होते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। किसी पे लिखा होता है नो पॉवर्टी, लाइफ ऑन लैंड, वो होते हैं एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हमारी इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुई थी, सभी कंट्रीज को पता लगने लगा था कि भाई हाँ, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऐसे ही डेवलपमेंट चलती रही तो किसी दिन इट विल क्रिएट अ रिस्क फॉर आवर एनवायरमेंट एंड रिस्क फॉर आवर अर्थ। हमारे एग्जिस्टेंस को रिस्क हो जाएगा इस वजह से। तो सबसे पहले एक फर्स्ट जो इंटरनेशनल एक अर्थ समिट हुई थी, दैट फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुई थी जिसमें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक को हाईलाइट किया गया था। एंड ये फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुई थी इन जून 1992 रायो दे जेनेरियो में। एक अर्थ समिट हुई थी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मद्देनजर रखी गई थी। इसमें जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उन सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो करने के लिए, अचीव करने के लिए। और एजेंडा 21, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर टेस्ट में देती है एजेंडा 21। सभी कंट्रीज ने एजेंडा 21 को ऑप्ट किया था। एंड इन सिंपल लैंग्वेज एजेंडा 21 वाज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एट ऑल कॉस्ट। हर चीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, वेदर इट इज पॉवर्टी, रिड्यूस पॉवर्टी, equal resources for all, equality, gender equality, no discrimination, पार्टनरशिप हो गई, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, इन सभी को अचीव करना था। एंड इसमें था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2030 तक अचीव करना था। अभी तो 2026 चल रहा है, बट सभी कंट्रीज को एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2030 तक कंप्लीट करना था फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर अस एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, इसके बाद आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में, देखो रिसोर्स प्लानिंग हर कंट्री में होती है, बट करंटली वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम इंडिया के रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जानेंगे। जो मेन इस चीज का मोटिव था रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया वाज टू अडॉप्ट फॉर जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब कि जितना भी रिसोर्स इंडिया में प्रेजेंट है उसको जुडिशियसली यूज करना है, जितना भी अवेलेबल रिसोर्स है। एंड जैसा मैंने बताया, जुडिशियसली मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं, जितनी हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही, बल्कि जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा कम। क्योंकि हमें तो हमारे एंसेस्टर से मिल रही है, लेकिन वो चीज हम हमारी फ्यूचर जनरेशन से क्यों छीन रहे हैं। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट होती है, वो 3 स्टेजेस पे होती है। सेंट्रल लेवल पे होती है, उसके बाद स्टेट पे के पास आती है, हमने सिविक्स में पढ़ा होगा। स्टेट के बाद आती है जो हमारी लोकल अथॉरिटीज होती हैं, मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट के पास आती है। ठीक है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है गवर्नमेंट को, और वो आइडेंटिफाई किया कि भाई इस स्टेट में इतने रिसोर्स हैं, इस स्टेट में इतने रिसोर्स हैं। उसके बाद उन रिसोर्सेज का एक सर्वे करा, जो रिसोर्सेज है उसको अपनी इन्वेंट्री में रखा कि भाई अपने रिकॉर्ड्स में भाई इतना इतना है और ये इस टाइम पे यूज होगा, ये किया।
उसके बाद उसका एक एस्टिमेशन लगाया कि इतना मतलब एक वो होता है कि भाई हाँ इस कोयले की खदान में इतना निकल सकता है, दैट इज एस्टिमेशन, उसको एस्टिमेट किया उन्होंने। एंड एक मेजरमेंट की रिसोर्सेज की कि भाई आने वाले टाइम में हमारी कंट्री को रिसोर्सेज का वो रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए, टाइम टू टाइम रिसोर्सेज यूज रहे, मतलब करेंगे लोग रिसोर्सेज को यूज, बट एक लिमिट में यूज करें और लॉन्ग टाइम तक उसको यूज करें। ठीक है, ये था सेंट्रल लेवल पे जो आइडेंटिफिकेशन थी, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। प्लीज हैंडराइटिंग पे मत जाना, मेरी बोर्ड पे हैंडराइटिंग ऐसी है, वैसे आप प्लीज समझ लेना। स्टेट फिर आता है हमारा स्टेट लेवल पे। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इन रिसोर्सेज की प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, सॉरी प्लानिंग प्लानिंग करती है भाई, कैसे सर्वेज करने हैं, कैसे कैंपेन्स लॉन्च करने हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स कैसे लॉन्च करने हैं। और गवर्नमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट वो अप्रोप्रिएट स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को यूज करती है इस चीज के लिए। आपने देखा होगा पॉपुलेशन सर्वे के लिए वो अभी सेंसस निकला, आपके घर पे आ रहे होंगे वो जनगणना वाले, जो कि आपके घर में पूछ रहे हैं भाई आपके घर में इतने लोग रहते हैं इतने वो। तो ये गवर्नमेंट, क्योंकि ह्यूमंस आर अ रिसोर्स, हम बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, तो उस चीज का भी एक सर्वे होता है, तो वो गवर्नमेंट आपके घर भेज के करती है। ऐसे ही इसमें भी एक प्रॉपर प्लानिंग होता है जितने भी रिसोर्स हैं उसके लिए। इसमें आपके लोग मतलब गवर्नमेंट अपनी नई नई स्किल्स वाले लोगों को वो करती है, टेक्नोलॉजी को यूज करती है और इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है। इंस्टीट्यूशन इन द सेंस कि भाई एक टीम होगी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डाटा कलेक्ट करेगी, एक होगी जो नॉन रिन्यूएबल का डाटा कलेक्ट करेगी। एंड प्रॉपर जैसे अब है ना हमारा अभी जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है वो करेंटली ड्रग्स पे फोकस कर रही है, दैट ड्रग्स एडिक्शन को बिल्कुल डिप्लेट कर देना, हटा देना हरियाणा से। तो टाइम टू टाइम इसको कि ये भी हमारी ह्यूमंस के लिए ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल, तो उसके लिए भी टाइम टू टाइम कैंपेन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो उस चीज के लिए प्लानिंग लगती है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप होते हैं हर चीज के लिए, तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूशन सेटअप होते हैं। थर्ड है लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं वो हमारी ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जैसे अभी जनगणना वाले वो भी हर एरिया को डिवाइड कर दिया गया था ना उसके लिए। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप आता है दैट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये लॉन्च किया था नेशनल डेवलपमेंट प्लान, अभी नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट ऐसी होगी। एंड नीचे आते आते पूरी प्लानिंग वगैरह के साथ जो सबसे डाउन वाला जो होता है वो मैच करते हैं कि जो हमने जो चीजें ओप्ट करी है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे होते तो थोड़ी अमेंडमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, फिर उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया पे कहाँ कहाँ रिसोर्सेज है, जो हमारी ना झारखंड साइड की जो स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत ये कंट्री ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत रिच हैं मिनरल्स और कोल में। यहाँ पे बड़ी बड़ी खदानें, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और कोल्स निकलते हैं, जो मिनरल डिपॉजिट्स होती हैं वो यहाँ से हम फेच कर सकते हैं। ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश, हमारी इंडिया में एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत सारा है, वहाँ पे कभी कमी नहीं होती, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारी आसपास की स्टेट्स में वाटर जाता है थ्रू कैनाल्स, रिवर्स एंड दीज वाटर बॉडीज, तो इसमें वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा है। राजस्थान जो है हमारा इसको हम अपना थार डेजर्ट, इसमें वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, थार डेजर्ट। राजस्थान इज एनरिच्ड विद विंड एंड सोलर एनर्जी। राजस्थान में लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने सोलर प्लांट्स लगाए हैं, जो सोलर प्लेट्स होती हैं अपनी, ताकि भाई सन की रेज आए, तो राजस्थान में वैसे ही रिसोर्सेज कम है, तो वहां से कंट्री को डेवलप कर सके। तो वहाँ पे विंड मिल्स लगते हैं बड़े बड़े, जो ऐसे आपने देखा होगा वैसे घूमते रहते हैं, तो वो लगते हैं वहां पे और ये लगते हैं। लेकिन राजस्थान में वाटर की बहुत ज्यादा कमी है। देखो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर स्टेट हर चीज में अच्छी नहीं है, जस्ट हम ह्यूमंस हर चीज में अच्छे नहीं है, किसी की कोई कैपेबिलिटी होती है, किसी की कोई कैपेबिलिटी होती है, किसी की कोई किस चीज में लैक करता है, कोई किसी चीज में लैक करता है ना। तो ऐसे ही कुछ स्टेट्स में बहुत चीजें बहुत अच्छी होती है, मतलब उनमें एक ही साइड उनमें कुछ चीजें बुरी भी होती हैं, ऐसा ही इसमें चलता है। और हमारी गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश
आजाद हुआ था, सॉरी, एट इन 1947 और 1950 में रिपब्लिक हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने एक 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। उस 5 ईयर प्लान का यही था कि मेन रिसोर्सेज को डेवलप करना, कंट्री को डेवलप करना और सिटीजन्स के इंटरेस्ट में काम करना, ये था वो 5 ईयर का प्लान। ठीक है, उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं, वो हमने पहले ही कवर किया था कि रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो कंजर्वेशन है ना, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे लेवल्स पे किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज एक साथ मिलती हैं, नए नए एजेंडाज को ऑप्ट करती हैं, नए नए लॉज बनाती हैं इसके लिए। नेशनल लेवल पे अपनी हर कंट्री अपने अपने वो बनाती है कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। तो ऐसे ही होता है वो जो रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। हमारे स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट अलग से प्लान करती है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करके। लोकल अथॉरिटीज अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो अगर ये चीजें साथ में मिलके चले ना, दैट इज वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन मस्ट बी देयर अगर चीजें ऐसे चल रही हैं तो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कहीं भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, तो गवर्नमेंट का पैसा भी खर्च होता है और वो चीज इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाती अच्छे से। तो ये सबसे बड़ा था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ठीक है, अब हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तक पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम हमारे लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्स करेंगे एंड चैप्टर को कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में अपना डाउट को मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन में। वी विल गेट बैक टू यू एंड आपको आंसर दे देंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।